तो दोस्तों आ गए हैं एक बार फिर से लेकर के आज की नई अपडेट। एक तरफ चल रही है इंडिया में दिलीप, दूसरी तरफ चल रहे हैं इंडिया बांग्लादेश की जो सीरीज है उसको कैंसिल करने की मांग, क्योंकि भैया बांग्लादेश में भारत को बायकॉट करने की मांग उठ रही है। लगातार बांग्लादेश वाले भारत को कोस रहे हैं और भारत में जो शेख हसीना बैठी हुई है इन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज को कैंसिल करने की इंडिया में मांग बहुत तेजी से उठ रही है। पूरी बात करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद आपको बता दें एक जो मेन बात करने वाले हैं वो है सीएसके में 6 प्लेयर कौन से हैं जो रिटर्न करने वाली है। सीएसके आईपीएल का मेगा ऑप्शन होने वाला है, ऐसे 6 प्लेयर रिटर्न करने वाली है सीएसके। इस पे सभी की नजर है क्योंकि सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी है और महेंद्र सिंह धोनी का मतलब है वॉक पे, टॉक पे और छक्कों पे सीटियां बजती हैं, हर कोई उनका दीवाना होता है। ऐसे में उनकी बात होनी जरूर। ऐसे में सीएसके क्या करेगी, चलिए पूरी बात करते हैं। पहले आपको बता दें डोमेस्टिक क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी चल रही है, इसमें कई सारे खिलाड़ी टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम है ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये सारे खिलाड़ी थे और ऐसे में कुछ खिलाड़ी जाकर के बांग्लादेश की सीरीज में चले गए। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज 19 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। इसमें रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम अनाउंसमेंट कर दी गई पहले टेस्ट के लिए, जिसमें 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि दिलीप ट्रॉफी से खेल कर आए हैं और 4-5 खिलाड़ी हैं जो कि रेस्ट कर रहे थे, रोहित, विराट, बुमराह, शमी, ऐसे खिलाड़ी। इस सीरीज को बायकॉट करने की मांग तब उठ गई है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश में भारत का विरोध होने लगा। ऐसे में इंडिया में भी यह मांग उठने लगी है कि इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज है उसको कैंसिल कर देना चाहिए, खेल भावना को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा होना चाहिए। लेकिन भैया क्रिकेट प्रशंसक हैं, उनकी अपनी मर्जी है, हम भारतीय हैं, अपनी भावनाएं जाहिर करने में हम जाने जाते हैं। चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि इस साल आईपीएल मेगा ऑक्शन होने वाला है। ऐसे में सबकी निगाहें आईपीएल में सीएसके पर होने वाली, क्योंकि सीएसके में सबसे बड़े लेजेंड रहने वाले हैं एमएस धोनी और एमएस धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर यहाँ पर रिटर्न करने वाली सीएसके क्या रिटर्न कर पाएगी, इसका खुलासा करते हैं। फिलहाल 6 प्लेयरों के नाम हम आपको बताने वाले हैं, उसमें आप बताइएगा कौन सा आपका फेवरेट है। लेकिन लास्ट वाले का नाम आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि इस खिलाड़ी का नाम जो है ना हमें लगता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए पहला खिलाड़ी है एमएस धोनी, जिसको हम सब जाने दामिद दामाई द लेजेंड एमएस धोनी। वॉक पे, टॉक पे, छक्कों पे सीटियां मार के हम सब खुश होते हैं। एमएस धोनी यानी कि धोनी मारता है तो हम सब खुश होते हैं। उनके आने का मतलब होता क्रिकेट का हमारा पूरा पैसा वसूल हो गया। उन्होंने आईपीएल 2025 में 53 के एवरेज से 220 के स्ट्राइक रेट से कमाल किया था। 161 रन बना करके आते थे, लास्ट की 2-3 बॉलों पे छक्का मारते थे, चौका मारते थे और चले जाते थे। ऐसे में सीएसके अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर उन्हें रिटर्न करना चाहेगी और जिसकी बीसीसीआई अनुमति भी दे सकती है। सेकंड नाम जो होगा ऋतुराज गायकवाड़ का होगा। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि एमएस धोनी लगातार 4-5 साल खेलेंगे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर सीएसके वाले ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में आगे बढ़ना इसलिए चाहेंगे क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ सभी को अपने साथ लेकर चलते हैं। एक अच्छे बैट्समैन है, एक अच्छे टीम मेट्स है, सबको साथ लेकर चलते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सीएसके में कप्तान रहे थे, जिसमें 53 का एवरेज था और 141 का स्ट्राइक रेट था। आप सोच कर देखिए इतने स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन मारे थे, सीएसके आखिर इनको क्यों नहीं रिटर्न करेगी। तीसरा नाम सबसे बड़ा आएगा जडेजा का आएगा। जड्डू की कमाल की फील्डिंग, कमाल की बॉलिंग और कमाल की बैटिंग, इन ये मतलब एवरेज रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन जडेजा को रिटर्न करना चाहेगी सीएसके। इन्होंने लास्ट ईयर 8 विकेट लिए थे, इसके साथ साथ बैटिंग से भी जो कमाल किया था उसमें 44 के एवरेज से 261 रन मारे थे, जिसमें इनका 142 का स्ट्राइक रेट रहा था। ऐसे में जड्डू को रिटर्न करना चाहेगी सीएसके। इसके अलावा चौथा नाम हो वो है पथिराना का। पथिराना के बिना हमें लगता है डेप्थ बॉलिंग सीएसके की रह ही नहीं गई है। यहाँ पर ब्रावो के जाने के बाद में यहाँ पर इनके पास कोई भी बॉलिंग नहीं बची। ऐसे में सीएसके वाले पथिराना को छोड़ना बेवकूफी होगी और पथिराना को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। पथिराना ने लास्ट वाला एमआई का मैच याद करिए, रोहित शर्मा शतक मारने के बावजूद हार गई थी एमआई। ऐसे में इनकी डेप्थ बॉलिंग क्या गजब की है। ऐसे में पथिराना को नहीं छोड़ना चाहिए सीएसके। जो 5वां नाम है वो होगा शिवम दुबे या फिर समीर रिजवी। कौन हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन समीर रिजवी ने हाल फिलहाल में यूपी टी20 लीग में जो कमाल किया है वो कमाल का किया है। इन्होंने 12 मैचों में 411 रन बने, जो कि 151 के स्ट्राइक रेट में आ रहे हैं और 51 का इन्होंने एवरेज मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन जिस बैटिंग ऑर्डर पर खेलने आते उस पर ये स्ट्राइक रेट और एवरेज मेंटेन करना काफी मुश्किल है। ऐसे में इनकी जगह ज्यादा बनती है। यहाँ पर शिवम दुबे भी टी20 वर्ल्ड कप में फेल रहे थे और ऐसे में अब अगर फेल हो जाते हैं तो सीएसके इनको रखेगी या नहीं रखेगी इस पे सवाल होंगे। लेकिन छठा नाम जो आता है उसके लिए सरप्राइजिंग होने वाला है। किसको रखेंगे, रसिन नवीन को, डेविड कॉनवे को या फिर कोई और, शार्दुल ठाकुर। ऐसे कई सारे खिलाड़ी, अंजिकी रहाणे भी हैं। कौन बाहर होगा आप बताइए कमेंट करके। फिलहाल अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपने जितना प्यार दिया, दुलार दिया, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। फिलहाल दोस्तों चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए लाइव लाने वाले हैं। बहुत जल्द हम आपके लिए लाइव आएंगे और इसके लिए आपका प्यार हमारे लिए बहुत सर्वोपरि रहेगा। ऐसे में सीएसके की रिटेंशन लिस्ट आपकी क्या रहने वाली कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए